नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने भूमि कब्जा प्रकरण पे एक विधिवत जानकारी देने जा रहा हूँ। पूरे ब्लैक बोर्ड पे मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा कि कैसे 420 कर करके, कैसे विवादित बना करके भूमि कब्जा किया जाता है और हमारे ज़मीन को कब्जा किया गया है माननीय सांसद घोसी द्वारा। आप देखिए, आपको मैं बता दूँ कि ये मऊ जिला है, मऊ उत्तर प्रदेश। ये हमारी ज़मीन है मऊ जिले में। ये रोड है, NH 29 जो बनारस से, जो वाराणसी से गोरखपुर गोरखपुर को जाती है। इसी हाईवे के किनारे हमारी ज़मीन है। आपको मैं पूरा नक्शा बना दे रहा हूँ। ये ख्वालसा ख्वालसा कानूनगो जो हमारे बगल का मोहल्ला है, और ये है ख्वाजा। ये है ख्वाजा जहांपुर जो जिसमें हमारी ज़मीन आती है। आपको मैं नक्शे पे विधिवत बना रहा हूँ। ये नगर पालिका की पोखरी है जो दूर तक चली जाती है, और ये हमारा प्लाट है। ये हमारा प्लाट, इसका नंबर है 379/2। गीता एवं अन्य 1989 में इसकी रजिस्ट्री हुई। और दूसरा प्लाट है एक रास्ता है जो इधर से जाता है। अब आप जान लीजिए, ये भूमि है, ये कर्नल अजय की भूमि। ये है मोहम्मद इलियास। ये भूमि है बर्नवाल बर्नवाल जी की है। इनकी पत्नी का नाम है सविता बर्नवाल। ये अरविंद बर्नवाल। और बाद में जो इलियास के पटीदार थे, जो इलियास के, ये 379/1 है। ये और ये तीनों लोग एक ओ से हैं। ये इनके इलियास के भाई की ने अपने हिस्से की जमीन बर्नवाल को बेच दी थी। और इस पट्टे वाली जमीन जो बेचू को पट्टा हुआ था, ये 375 जो पोखरी थी, ये किसी जमाने में इनको पट्टा हुआ था। इन्होंने अरविंद बर्नवाल को बेच दिया था, जिसपे मुकदमा चल रहा है। अब इस जमीन को आप ध्यान से देखिए। ये वाली जमीन, ये वाली जमीन मैं आपको बता दूं, A B C
डी और ये ई, ए बी सी डी ई जो चौहद्दी बना रही है, इस जमीन पे आप देखिए कि वर्तमान समय में कोई रास्ता नहीं। ये जमीन मोहम्मद इलियास ने 1955 में लिया था, 55 में रजिस्ट्री कराया था। इसकी रजिस्ट्री में कहीं भी इस चौहद्दी को बताई नहीं गई, कहीं भी इनकी चौहद्दी नहीं बताई गई है, और कहीं नहीं बताया गया है कि ये प्लाट कहीं रास्ता से टच करता है, कहीं भी नहीं लिखा गया है उसमें चौहद्दी में। और ये जो टच करता है रास्ता, ये कच्चा रास्ता है, पूरब साइड में टच करता है। ये दिशा है पूरब। आपको मैं दिशा बता दूं, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा है। ये पश्चिम, इनके पश्चिम हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन, जिसकी विधिवत बाउंड्री दी गई है, विधिवत चौहद्दी बताई गई है 1989 में। अब ये 1955 से लेकर के जब हमारी जमीन 89 में लिखाई गई, तो इसको बाउंड्री बना दिया गया पूरी तरीके से, चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई। इन्होंने 2011 में इसको जब लिखाया, तो इसमें इसका जिक्र किया, इस बाउंड्री का इन्होंने अपने चौहद्दी में जिक्र किया। अब घटना एक घटती है कि ये जमीन जब प्लाटिंग होने लगा, तो अरविंद बर्नवाल ने इधर से जमीन खरीद लिया, फिर इनके भाई से जमीन खरीद लिया, तो ये प्लाट जो इस रास्ते से टच करता था, इनके भाई ने ले लिया, और इस तरीके से इनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आप समझ लीजिए कि ये प्रकरण आता है। अब जब ब्लॉक हो गया, चारों तरफ प्लाटिंग हो गए, घर बनने लगे, ये सारी चीजें होने लगी, तो अब इनके रास्ते जाने के लिए रास्ते की दिक्कत होने लगी, और ये प्लाट बिकना मुश्किल होने लगा। नियमतः इनको रास्ता इधर से मिलना चाहिए था, जो इनके भाई का, इनका व्यक्तिगत मामला है, या इनको इधर से रास्ता मिलता, इधर से रास्ता मिलता, जो इनके खातेदार है। लेकिन मार्च 2025 इस जमीन को घोषित सांसद ने खरीद ली। इस खरीदने से पहले का प्रकरण मैं आपको बताना चाहता हूं। चूंकि इस जमीन पे कोई रास्ता नहीं था, 2024 का चुनाव सांसद जीते थे, इनको घर बनाने के लिए जमीन चाहिए थी। जनवरी में इन्होंने हमको फोन किया और कहा कि मुझे तुम्हारे बगल में जमीन खरीदनी है, क्या तुम अपनी जमीन बेचोगे? हमने कहा नहीं, हमें नहीं बेचनी है अपनी जमीन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिताजी ने किसी जमाने में जमीन खरीद लिया था, वो हम लोगों के बस की बात नहीं है, नहीं खरीद पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसके व्यवस्था कर लेंगे। मैंने इनको तब भी बताया था कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं, वो जमीन पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो बहुत सोच समझ के जमीन खरीदिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सांसद हूं, मैं देख लूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये मुकदमा चल रहा है पोखरी पे। इनको किसी ने बताया कि आप पोखरी इधर बढ़ा दीजिए और डॉक्टर साहब की जमीन को तोड़वा दीजिए, और जो जमीन बचेगा बाद में आपको दे दिया जाएगा, आपका रास्ता हो जाएगा। इन्होंने यही नियम लगवाया, और इस पोखरी की गलत नापी करवाई गई, और नापी करवा करके यहाँ पे 17 कड़ी, ये 17 कड़ी जो हमारी ये बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को के अंदर करा दिया। और यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक कोठरी हम लोगों ने अपनी बना रखी थी, तो इन्होंने
इस करवाने से संयुक्त करवाई करवाई और इस भाग को तोड़वा करके यहाँ करा दिया, इस बाउंड्री को यहाँ करवा दिया, जिसके खिलाफ हमने तमाम आवेदन दिए, शिकायतें की, तो नगर पालिका ने यहाँ पे पिलर गाड़ दिया। नगर पालिका ने अपना ये पिलर गाड़ के बाउंड्री बना दी। अब ये भाग नगर पालिका का कि पोखरी में चला गया, ये बाउंड्री हट गई और ये हमारा निर्माण गिर गया। इसके बाद स्थिति ये हुई, ये मैं काट दे रहा हूं ताकि आपको समझ जाए कि ये गलत तोड़ा गया था। अब प्रकरण क्या बढ़ा? प्रकरण ये बढ़ा कि जब हमने लीगल नोटिस भेज दी सारे अधिकारियों को कि ये गलत तोड़ा गया है, कोई नियम विरुद्ध कार्य किया गया है, तो अधिकारियों ने इनको रास्ता देने से मना कर दिया और अपनी बाउंड्री यहाँ पे बना दी पिलर गाड़ कर। जब सांसद ने देखा कि अब काम नहीं बनेगा, तो सांसद ने 10 जुलाई के दिन ये जो नगर पालिका ने अपनी भूमि, हमारी भूमि जो तोड़ के, जो किसको कहा था कि इन्होंने कब्जा किया है, इस कब्जे के बाद यहाँ छोड़ा था, इसके अंदर यानी यहाँ पे यहाँ से सांसद ने रास्ता बना दिया तोड़ करके 10 जुलाई के दिन। ये 10 जुलाई की घटना है। और इधर की दीवार 10 जुलाई को तोड़ दी और इसको मिट्टी, इस पे मिट्टी डाल करके यहां तक रास्ता बना दिया। ये पीछे वाली दीवार तोड़ नहीं पाए, मैंने विरोध किया। उसके बाद इन्होंने इधर से अपने प्लाट में जाने के लिए रास्ता बनाया। कुछ दिन इधर से आए गए। 12 अगस्त के दिन ये आगे वाला भूमि भी 12 और 15 अगस्त, ये आगे वाला भी, ये पूरब साइड वाले भी दीवार को तोड़ करके ये पूरा रास्ता बना लिया, जिसकी विधिवत शिकायत की गई। और फिर एक दिन 28 जुलाई और 10 जुलाई, ये 4 बार तोड़ करके 4 बार में ये पूरे दीवार को खत्म कर दिया। और आज की डेट में इसको तोड़ने के बाद 4 अगस्त को 28 वो करके 4 अगस्त के दिन स्टे ले लिया था चुपके से, चूंकि 26 जुलाई को 2025 को एसडीएम की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अभी ये दीवार नहीं तोड़ने से पहले की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि सांसद ने जहां मिट्टी कार्य किया है भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। तो आप समझ लीजिए। और इससे पहले लेखपाल से, कानूनगो से, तहसीलदार से कई बार नापी करा करके इधर से उधर तिगड़म करने की कोशिश की गई। गलत नापी करा करके इस भूमि को तोड़ा, इस कब्जे को तोड़ा गया। गलत नापी करा करके इसमें खाली भूमि दिखाई गई, जिसको एसडीएम की 26 जुलाई की रिपोर्ट ने नकारा और बताया कि भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं। जितनी भी रिपोर्टें हैं राजस्व विभाग की, सब रिपोर्टों में लिखा है कि भू अभिलेख में कहीं भी रास्ता नहीं है, और वास्तविक रूप में भू अभिलेख में कोई रास्ता इधर से नहीं है। जो रास्ता है वो इस साइड से है, पूरब साइड में। तो नियमानुसार सांसद को रास्ते की मांग अपने सह खातेदार से करनी चाहिए, जो इनका सह खातेदार है, जो ये 379/1 के हिस्सेदार हैं, इनसे इनको रास्ते की मांग करनी चाहिए थी। और नियमानुसार वो होना भी चाहिए था, क्योंकि जब हमने सांसद की रजिस्ट्री का विरोध किया था, जब इन्होंने चौहद्दी में ये दिखाया था कि इधर 15 फुट का रास्ता है, तो हमने जब खारिज दाखिल में उसका विरोध किया था, तो एसडीएम की रिपोर्ट पे साफ लिखा हुआ है कि आप इनके सह खातेदार नहीं है, इसलिए आपका आवेदन नहीं स्वीकार किया जा सकता। लेकिन सांसद ने ऐसा कार्य किया
तो आप समझ लीजिए कि सांसद द्वारा किस प्रकार से गलत तरीके से अवैध कब्जा किया गया। कल मैं एक वीडियो देखा जिसमें कलेक्ट्रेट की वीडियो है, जिसमें सांसद एसडीएम को, सदर एसडीएम को चेतावनी देने की वीडियो जारी किए हैं और उसमें इस चीज को कह रहे हैं कि अवैध कब्जा के खिलाफ अगर एसडीएम कार्रवाई नहीं किया तो उसके खिलाफ हम संसद में आवाज उठाएंगे। मैंने संसद जी से मांग किया है, माननीय जी से, कि आप जो ये अवैध कब्जा किए हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ये वीडियो आपके पास जाएगी, आप इस वीडियो को पढ़िए, देखिए और समझ लीजिए कि आपने गलत किया है। और मेरी मांग है कि आप इसका प्रमाण दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए। दीजिए कि ये रास्ता आपको किस अधिकारी की रास्ता किस अधिकारी या विभाग द्वारा दिया गया है, वो पूरा प्रमाण आप जनता के सामने लाइए और दिखाइए। नजरी नक्शा नहीं, नजरी नक्शा कोई भू अभिलेख नहीं होता है। आपको भू अभिलेख का प्रमाण दिखाना पड़ेगा, राजस्व अधिकारियों का प्रमाण दिखाना पड़ेगा जो भू अभिलेख को प्रमाणित करता हो। ऐसे नहीं आप किसी को बरगला सकते हैं, बुलवा सकते हैं लोगों को। 7 दिन का मैंने समय आपको दिया है और 7 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन आपसे आपके घर पे आकर के सवाल पूछा जाएगा, मीडिया के साथ आएंगे और आपसे जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। लोग रहेंगे, मऊ के लोग रहेंगे, मऊ के लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग आइए और सांसद से सवाल कीजिए। आपने बड़े विश्वास के साथ वोट दिया है, उन चमचों और दलालों के चक्कर मत पड़िए जो इनके पैसे पे अपनी आवाज और अपना जमीर बेच रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप सांसद से सवाल पूछिए और इस प्रकरण को समझिए। अभी मैंने आवाज उठाना शुरू किया है तो भूमि कब्जा करने वाले लोग भी इससे डरने लगे और आज देखिए उसी का आवाज उठाने का परिणाम है कि सांसद जो खुद अवैध भूमि कब्जा किया है वो भी इस प्रकरण पे आके खड़ा होकर के अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करने लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिले से ऐसे अहंकारी, अत्याचारी और ऐसे कूटचरित कार्य करने वाले सांसद विधायकों का बहिष्कार किया जाएगा और डॉक्टर अनिल यादव इस चीज को करेगा। कोई भी जिले में अगर माननीय चुनाव आम जनता के वोट से माननीय बनेगा और गलत कार्य करेगा, डॉक्टर अनिल यादव उसका विरोध करेगा। और मैं आम जनता से आह्वान करता हूं कि आप लोग भी इसका विरोध करिए। जिस तरह आपने अब तक मेरा साथ दिया है, एक बार और हुंकार भरने की जरूरत है और ऐसे लोगों को भगाने की जरूरत है। ये कारोबारी हैं, ये आपके हमारे हितैषी नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं। ये बिजनेस वाले लोग हैं, ये लाभ कमाने के लिए आपके हमारे बीच आए हैं और राजनीति के आड़ में, सत्ता के आड़ में हमको लूटने आए हैं। करोड़ों की जमीन का लूटोबार का कारोबार ये शुरू किया गया था, जिसको मैंने रोकने का काम किया है। मऊ के लोगों, आप ये जान लीजिए, अगर मैं ये आवाज उठा पा रहा हूं, अगर मैं न पढ़ा लिखा रहता, मैं ये आवाज नहीं उठा पाता। जिस तरह का ये विवाद इसने बनाया है, व्यक्ति ने जिस तरह के मुकदमेबाजी की है, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। मुझे जानने वाले लोग जो बड़े वकील हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहते तो मैं भी ये मुकदमा नहीं लड़ पाता ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। ये जितना बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर रहा है, पैसा दे रहा है, उतना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और आप जान लीजिए कि आज अनिल यादव इनके खिलाफ बड़े से बड़े वकील को खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील को खड़ा किया है, हाई कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा किया है, तब जाके इनसे मुकदमा लड़ रहा है। लोगों, आपको समझना पड़ेगा और इसमें आकर के साथ देना पड़ेगा। आगे और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा न किया जाए और ऐसे कार्य करने वालों को रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने रोका,
करोड़ों के कारोबार पे इनके धक्का लगा है। और आप समझ लीजिए कि इनके जो कारोबार ये शुरू करने जा रहे थे भूमि कब्जा वाले लोग, उन लोगों पे कितना आघात पहुंचा है। आसान नहीं होता है किसी सांसद विधायक के खिलाफ आवाज उठा पाना, ये सभी लोग आप जानते हैं। ये अपने को इतना बलवान समझता था, ये पूरी पार्टी खरीदने की हैसियत रखता है। ये कहता है कि मैं पूरी पार्टी खरीद लूंगा। ये भी कहते हैं कि मैं पूरे समाजवादी पार्टी के मुखिया का खर्च चलाता हूँ, मैं जिले में सबसे बड़ा हूँ। तो ऐसे अहंकारियों को के आगे आम लोग कैसे टिक पाएंगे? सहयोग की जरूरत है। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ इनसे सवाल पूछना है। जहां भी आपसे मिले सवाल पूछिए, ऐसे लोग टिकने वाले नहीं हैं। मैंने पूछना शुरू किया है। मेरे पास बहुत धन बल नहीं है, बहुत लोग नहीं है, सिर्फ मेरे पास आवाज है, क्योंकि इसी ब्लैक बोर्ड से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और यही मेरी देन है कि मैं पढ़ लिख करके यहाँ पे खड़ा हो करके बोलने की क्षमता रखता हूँ। और स्थिति यही है कि इसी बोलने की क्षमता से मैंने देश भर में इनकी स्थिति को लाकर रख दिया है। देश भर में ये कहीं जा रहे हैं तो इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और देश भर के लोग इस प्रकरण को जान रहे हैं कि मऊ का घोसी का एक सांसद है जो डॉक्टर अनिल यादव, जो एक पेशे से शिक्षक है, उसकी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर लिया। मैंने इनके मुखिया को भी बताया, इनके सारे बड़े पदाधिकारियों को, इनके पार्टी के लोगों को बताया, और मैंने उनसे कहा कि ये नहीं वो करेंगे तो इनको मैं कोर्ट में से सजा दिलाऊंगा, और मैं उसके लिए प्रयासरत हूं। और मैं आपको वचन देता हूं कि इनको सजा होगी जो ये कृत्य इन्होंने किया है। सिर्फ मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप इनसे प्रश्न पूछिए, इनसे सवाल पूछिए, और पूछिए कि आपने जो जमीन कब्जा किया है, जो रास्ता बनाया है, उस रास्ते को भू अभिलेख में दिखा दीजिए, अधिकारियों की रिपोर्ट में दिखा दीजिए, और वो प्रमाण दिखा दीजिए कि आपने नक्शा कैसे बनवा लिया, नक्शे में रास्ता कैसे दिखा दिया, नजरी नक्शा कैसे बनवा लिया फर्जी तरीके से। ये सारे जवाब आप उनसे मांगिए, और मैं 7 दिन बाद उनके घर पे जाऊंगा और मीडिया लेकर के जाऊंगा और उनसे इनका जवाब मांगूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो आज इसी वीडियो के साथ आपसे आह्वान करते हुए अपनी बातें समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।